जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट टैलेंट सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ही वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, यानी कि इनके पहले वाले वीडियो में हमने 2 अंकों के भिन्न का जोड़, घटा, गुना, भाग किए थे। इस बार हमने 3 अंकों का करेंगे। ठीक है बाबू। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर में हमने ले लिए 2/4 प्लस 3/6 प्लस इसी तरह से 4/8। इस टाइप का हमने प्रश्न लिए। ये 3 अंक का हो गया, क्या हो गया, भिन्न का जोड़। अब इनको हम हल करेंगे तो कैसे करना होगा। सबसे पहले इनके जो नीचे दिया हुआ है 4, 6, 8, इनको हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम यानी कि लॉसो। तो हम निकाल लेते हैं 4, 6, 8 इस प्रकार से। देखो ये 4, 6, 8 एक ही पहाड़ा आ रहा है, 2 के पहाड़ा में, तो हमने सबसे पहले 2 से खिला देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 इस टाइप से। फिर देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आ रहा है तो इनको फिर खिला देते हैं। 2 1 2, 4 भी आ रहा है, 2 दूनी 4, 3 है तो 3 उतार दिए। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 3 आ रहा है लेकिन 2 नहीं, 1 1 आ रहा है, तो इनको हमको लिखना नहीं होगा, सिर्फ गुना कर देना है इनको। तो 2 गुना 2 गुना ये 3 गुना ये 2, तो मेरा क्या हो गया बाबू, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। इस प्रकार से मेरा एलसीएम जो आया कितना आ गया, 24। तो हमको यहाँ पे बराबर का चिन्ह डालना होगा, इनके नीचे हमको 24 लिख देना है। अब इस 24 में हमको इनका जो 4 है, इस 4 से इस 24 में भाग दे देते हैं। इस पार से इस तरफ इस प्रकार से, मतलब 4 है तो ये 4 यहाँ लिख दिए, 24 है तो यहाँ लिख दिए। मतलब इस 4 से भाग देना है इस 24 में। तो 4 छके 24, इनका मान शून्य आना चाहिए, शेष जो आना चाहिए शून्य। इनको घटाने पर क्या आ गया, शून्य आ गया। अब जो 6 जो आया मेरा भागफल, इस 6 को गुना कर देते, ये जो 4 से जो भाग दिए थे, 4 के यानी कि ऊपर वाले संख्या 2 से, तो 6 दूना क्या हो गया मेरा 12। तो ये जो 12 आए मेरा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसी प्रकार से आप लोग को इनको भी करना होगा, 6 से भाग देना होगा 24 में। भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 3 से कर दो, 4 तिया 12। 8 को भी पढ़ेंगे, 8 को पढ़ लो या तो 8 से भाग दे दो 24 में, तो भागफल कितना आएगा 3, और 3 को 4 से कर दो, 3 चौके 12। इस टाइप से आ गए। तो हमको यहाँ क्या करना होगा बाबू, सबसे पहले बराबर डालना होगा। ये ऊपर जो है ये भी प्लस में है, इसके आगे छिपा, ये भी इनका चिन्ह प्लस में है, इनका भी चिन्ह प्लस में है, तीनों प्लस में, तीनों को जोड़ देना है। 12 12 24, 24 12 36, और 36 बटा ये 24। अब यहाँ ध्यान देना होगा आप लोग को, 36 ये 36 है यहाँ पे, 36 बटा 24। देखिए ये 12 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। जो मेरा जो आंसर निकल के आया ये 3/2। इसी प्रकार से हम इनका भिन्न का जोड़ बताएं, अब भिन्न का घटा कर लेते हैं। इसी प्रश्न को बिल्कुल सेम यहाँ पे घटा का चिन्ह डाल देते हैं बाबू। 3/6 है, फिर घटा का चिन्ह डाल देते हैं 4/8। ऐसा टाइप से मतलब आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो आप जो इस तरीक़ा से हम हल कर रहे हैं, आप उसी तरीक़े से हल करना है। ठीक है, तो इनको भी हम बराबर का चिन्ह डालेंगे। ठीक है वो, सबसे पहले हमको यहाँ पे बटा का चिन्ह खींचना होगा। देखो इनका सेम हमको एलसीएम यानी कि लोसो निकालना होगा। तो लोसो निकालेंगे तो इनका भी 24 आया था, इसी तरह 4 6 8 का निकालेंगे तो इनका भी आएगा मेरा 24। 4 से भाग देंगे 24 में तो मेरा भागफल 6 आएगा। 6 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, ये माइनस है तो माइनस। 6 को भाग देंगे 24 पे, फिर से हम बता देते हैं, इस 6 को ऐसे भाग देना इस 24 में, सबको इसी तरह 6 चौके 24। अब जो भागफल आया इनको गुना 6 के ऊपर वाले कर दो, ये 3 जो बच रहा है, तो 4 तिया 12, ये भी 12 हो गया। इसी तरह इनको भी करना है, 8 से भाग देना है इसमें 24 में, इस 24 में, सेम टू सेम 8 तिया 24। अभी 3 जो आया, 3 को गुना कर दो इनको ऊपर वाले 4 से, 4 तिया इनका भी आ जाएगा मान, 4 तिया क्या आएगा 12, ये 12 आएगा 4 तिया। तो वही चीज़, ये घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह देना है, ये 12। यानी कि फर्क था कि अगले वीडियो में ये 2 2 भिन्न था, इसमें 3 3 भिन्न है। आप यहाँ ध्यान देना होगा, ये जो 12 है मेरा किस में है, इनका निशान आगे रहता है, इनका निशान आगे है, इनका निशान आगे, तो इनका निशान क्या है माइनस में, इनका निशान क्या है माइनस में, तो इनका निशान क्या है कुछ नहीं तो प्लस में। तो ये 12 है तो हमने ये 12 प्लस वाला है तो ये लिख दिए हमने। जब भी ऐसा निशान आए कि दोनों संख्या के आगे माइनस आए तो हमको क्या करना होगा, तो माइनस का निशान लगाना होगा और ये दोनों को जोड़ देना है, आपस में ऐड कर देना है। तो 12 12 24,
इस टाइप से। अब बटे में जो ये 24 है, ये 24 को हम लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग को ध्यान देना होगा। अब ऐसा इस प्रकार से फिर सिचुएशन आ जाए कि एक मेरा माइनस में है, एक प्लस में है, तो इनको क्या करना होगा, सबसे पहले इनको ये करना होगा बाबू कि हमको ध्यान देना होगा कि ये दोनों संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक तरफ प्लस का है, एक तरफ माइनस का है। इनका आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इनका तो माइनस। अगर ऐसी संख्या आए एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, तो हमेशा हमें घटाना पड़ता है। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें जो बड़ी संख्या होता है उनका निशान लगता है। तो ये दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, 24। 24 का निशान चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे हमने माइनस लगा देंगे और 24 में 12 घटा देंगे तो मेरा 12 बच जाएगा। इस टाइप से ये 24 है तो ये 24। अब इनको कटा देते हैं। देखो 12 का पारा हमारा 12 एक का 12, ये माइनस यहाँ लग गया। अब 12 दूनी 24। तो मेरा जो आंसर आया -1/2 आया। ठीक है बाबू। अब इसी प्रकार से हम इनका भिन्न का गुना कर लेते हैं। तीसरा नंबर में भिन्न का घटा हो गया तो भिन्न का हम गुना कर लेते हैं। यही इसी प्रश्न को यहाँ पे ध्यान देना होगा। प्रश्न है कितना, 2/4। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2/4, गुना का चिन्ह दे दिए। 3/6 तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/6। फिर गुना का चिन्ह डाल दिए। 4/8 तो 4/8। इसी टाइप से मतलब कोई प्रश्न आए आपको इसी जिस तरीक़ा से हम बता रहे हैं आपको इसी तरीक़ा से हल करना है। ठीक है ना। तो इनमें क्या करना पड़ता है बाबू, अगर गुना का चिन्ह बीच में आए तो सिर्फ आपको काटाना पड़ेगा, वो भी ऊपर नीचे से या तो तिरछा तिरछी। यहाँ से आप यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं। लेकिन एक बात, आप यहाँ से यहाँ नहीं कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं। मतलब नीचे नीचे या तो ऊपर ऊपर आप कभी नहीं कटा सकते हैं। या तो ऊपर नीचे कटा दो या तो तिरछा तिरछी, या तो यहाँ से भी। तो हम कटा रहे हैं। देखिए 4 एक का 4, ये भी कट गया। 4 एक का 4, जहाँ हमको आसान लगे। अब यहाँ ध्यान, 3 एक का 3, 3 2 6, ये भी 2, ये भी 2, खत्म एक बार में। अब देखो ये 8 आया लेकिन ऊपर कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 1 1, तो ये नहीं कटेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ये 1 है तो 1 लिख देते हैं। बटे में नीचे 1 है तो 1 लिख दिए। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का गुना दे दिए। फिर इनका 1 है तो 1 लिख दिए। बटे में ये 1 है तो 1 लिख दिए। फिर गुना का चिन्ह, 4 के ऊपर क्या है 1 तो 1 लिख दिए। इनके नीचे क्या है 8 तो 8 लिख दिए। अब हमको क्या करना होगा, इनके साथ इनको गुना कर देना है, फिर इनके साथ इनको गुना कर देना है। तो 1 को 1 से गुना करने पे 1 होगा, 1 को फिर 1 से गुना करने पे मेरा मान 1 आएगा। बटा है तो बटा। अब देखो इसको 1 से, इसको भी इसी तरह करेंगे, इसी प्रकार। 1 को 1 से गुना करने पे 1 होगा और 1 को 8 से गुना करने पे 8 होगा। 8 1 का 8, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/8। इस प्रकार से अब इसी चीज़ को हम भिन्न का भाग बनाते हैं। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन बताएंगे हम आप लोगों को। 2/4 है, गुना के जगह पे हमने भाग का चिन्ह डाल दिए। 3/6 है, गुना के चिन्ह के जगह पे भाग का चिन्ह डाल दिए। 4/8 है। इस टाइप से। अब देखो यह हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बराबर डालेंगे। इसमें ध्यान देना होगा कि इनका निशान क्या है, इनके आगे तरफ रहता है। इनका निशान क्या है, तो कुछ नहीं तो प्लस। इनके इस तरफ मतलब निशान का चिन्ह रहता है। कोई भी अंक है इनके इस तरफ मतलब उनका निशान रहता है, इनका इस तरफ। ठीक है। तो 2/4 का निशान चिन्ह कुछ नहीं तो क्या है, प्लस में है, तो ये उतार देंगे 2/4। अब इनका निशान चिन्ह क्या है, भाग में। जो भाग में रहता है वो पलट जाता है। भाग को अगर हम गुना का चिन्ह में पलटेंगे तो ये जो 3/6 है ना, 6 मेरा जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा। ऊपर का जो 3 है ये नीचे, मतलब अंश बटा हर। हर मतलब ऊपर हो जाएगा और अंश नीचे हो जाएगा। फिर इनको भी पलट देते हैं। ये 8 मेरा ऊपर हो जाएगा और ये जो 4 है ये मेरा नीचे हो जाएगा। बिल्कुल इसी जैसा आ गया। अब हमको सिर्फ इसमें कटाना है। तो आपको जिस टाइप से इजी लगे उस तरीक़ा से आप कटा सकते हैं। जैसे कि हमको 4 1 का 4, 4 2 8, इस टाइप से। 3 1 का 3, 3 2 6। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा। 2 1 का 2, 2 2 4, ये भी एक बार में कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना होगा हमको, इसको भी इसी तरह। ये 1 है तो 1 लिख दिए। बटे में ये 1 है, इसका ये लिख दिए। बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना। ये 1 है तो 1 लिख दिए। इनका भी बटे में 1 है तो 1 लिख दिए। फिर गुना का चिन्ह। ये 2 है तो 2 लिख दिए। इनके नीचे 1 है तो 1। अब यहाँ हमको आंसर लिखना है डायरेक्ट। इनके साथ इनको मल्टीप्लाई, फिर इनके साथ इनको। 1 को 1 से करने पे 1 होगा, 1 को 2 से करने पे 2 होगा, तो 2 लिख दिए। अब बटे में 1 को 1 से करने पे 1 ही होगा, 1 को 1 से करने पे 1 ही। तो मेरा 2/1, यानी कि मेरा आंसर जो आया सिर्फ 2 आया। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता। वो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी अवश्य बजाइए, ताकि बेसिक से क्लास 10 तक का वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर आपके
साथ हम हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।